मेरी हर एक दिन की डायरी में लिखे 24 घंटे हैं उस चादर की तरह कि जिससे पैर बाहर झांकते हैं। बहुत छोटी है ये चादर, मुझे लगता है ऐसा। कभी खुलकर मैं इनको खर्च करना चाहता हूं तो ये पैसे मुझे पूरे नहीं पड़ते। ये हैं पूरे भरे बच्चों के उस बस्ते की तरह कि जिसमें अब कोई भी नई किताबें बन नहीं सकती। कि जैसे जल्दबाजी में भी अक्सर ट्रेन हमसे छूट जाती है, उसी तरह मेरी कुछ ख्वाहिशें हर रोज इस 24 घंटे की ट्रेन में चढ़ने से अक्सर चूक जाती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रधाननामा की इस खास पेशकश साहित्य सारथी में। अपने बारे में कुछ बताने से पहले मैं वरुण भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से मैं आप सभी के सामने रूबरू हूं। मेरा नाम है शिवांशु कमल नामदेव, मैं सागर का मूल निवासी हूं। और साहित्य के बारे में अगर बात की जाए कि साहित्य में आना कैसे हुआ, तो वो पढ़ाई के साथ साथ जो समय बचता है या जो भी अपना इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को निखारते निखारते साहित्य की दहलीज पे थोड़ा सा कदम पड़ा। अगर शुरुआती पढ़ने लिखने के दौर की बात की जाए तो लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया जो भी बड़े राइटर्स थे, जिनकी एक चीज समझ में आई कि मतलब पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ भी अच्छी जो लाइन होती है उसको सुन के दिमाग में बिल्कुल एकदम से बिजली सी कौंध जाती है। तो ये समझ में आया कि साहित्य में रुचि है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कुछ भी मन में कच्चा पक्का चल रहा है, राइमिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, कोई अर्थ नहीं है उस चीज का, तो वो मन में चलता रहता था। एक अनकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है, कहीं भी चल रहे हैं तो लाइन चल रही है, कहीं भी कोई अर्थ नहीं है। धीरे धीरे जब लेकिन लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया तो वो जो लाइन थी वो उनको कुछ मायने मिलने स्टार्ट हुए, उनको कुछ दिशा मिलनी स्टार्ट हुई। जैसे जैसे लोगों को पढ़ते गए तो उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई लाइन ऐसी हो गई जिस पर बड़ों ने कोई प्रतिक्रिया दी, तो वहां से ऐसा लगा कि हाँ यार, इसमें कोई काम किया जा सकता है, मतलब कि हम उस काम के लायक हैं। जब आपको किसी चीज के बारे में पता चल जाता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तो उस चीज के बारे में प्रतिक्रिया देने का काम बड़ों ने किया। तो वहां से फिर थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, लिखना स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद सागर के एक समूह जिसको डूडलिंग बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर जुड़े और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा उसमें प्रोग्रेस देखने के लिए मिली। अगर उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो कुछ ऐसी खास उपलब्धि है नहीं, लेकिन जिनको दुनिया उपलब्धि मानती है उनमें से एक है कि अभी कुछ महीने पहले एक किताब आई है और वो किताब जो है वो मेरे द्वारा अनुवादित की गई है। मूलतः वो जो किताब है वो इंग्लिश भाषा का एक नोवेल है, द लीगल रिवेंज, जिसको जबलपुर के एक राइटर ने लिखा है और उसको हिंदी माध्यम में लाने का काम मैंने किया है। इसके अलावा जो सागर और छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र हैं वहां से काव्य पाठ किया है। जो डूडलिंग बर्ड्स के द्वारा इवेंट किए गए, इंदौर का इवेंट है या जयपुर का इवेंट है, तो वहां पर भी काव्य पाठ का मौका मिला। जो भी इंदौर IIM है उनके साथ में कॉलेज हुआ तो वहां पर प्रोग्राम किया और जयपुर NIT के माध्यम से भी लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। और साथ ही जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, जो भी कह सकते हैं कि जाने माने पेजेस हैं, उनसे भी कभी कभार पब्लिश होने का मौका मिला। तो इस तरह से साहित्य की जो भी कह सकते हैं कि साधना है चल रही है और देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। आप लोग के सामने मैं एक छोटी सी रचना के साथ शुरुआत करता हूं जिसका कि शीर्षक है जिंदा कब्रिस्तान। एक मतलब कहानी है, कब्रिस्तान अपने बारे में क्या सोचता है, वो दुनिया को किस नजर से देखता है, उसका पूरा इसमें जितनी मैंने कोशिश थी या जितना मैं समझ पाया उस हिसाब से। तो सुनिए कि मैं ही शंकर राम और मैं ही अली रहमान हूं। मैं ही शंकर राम और मैं ही अली रहमान हूं, इंसान के अस्तित्व की एक आखिरी पहचान हूं। जिंदगी के सामियाने से तुम्हें आजाद करने मैं तुम्हारी राह तकता जिंदा कब्रिस्तान हूं। जिंदा हूं इस मायने में कि सांस मेरी चल रही, धरती की घूमती चाक पर उम्र मेरी ढल रही। मेरे जिंदा होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उम्र भर से मौत की एक जान मुझ में पल रही। मेरी अपनी शानो शौकत कब्र के अंबार से है, मेरी अपनी शानो शौकत कब्र के अंबार से है, काली छत दीवारों दर और राख के गुबार से है। सच कहूं तो इस दुकान में खास ऐसा कुछ नहीं है, सच कहूं तो इस दुकान में खास ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सारी चहलकदमी इंसान के बाजार से है। यहां पर हड्डियों के साथ में दफन लाखों ख्वाहिशें हैं,
पाप की और पुण्य की अच्छी बुरी पैदाइशें हैं, हारी हुई इस जिंदगी की बाजी फिर से खेलने, कब्र से भी रिहाई की कैद सारी आजमाइशें हैं। वो भी सोया है यहां पर जिसने मुझको बनाया होगा, वो भी सोया है यहां पर जिसने मुझको बनाया होगा। मुझसे मिलने हर फकीर हर अमीर अमूमन आया होगा। इस जहां से दूर होती ट्रेन के किस डिब्बे में है वो, मुर्दे ने अपने सिले हुए से होठों से सबको बताया होगा। अमीर हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, सबसे कर लेता हूं मैं, कर मतलब टैक्स। अमीर हो या गरीब हो, सबसे कर लेता हूं मैं, खाली हाथ लौटाकर जिस्म धर लेता हूं मैं। 2 गज जमीनी पथरीले बिस्तर के सौदे के बदले, कपड़े लत्ते जेवर मेवर सारे कुछ हर लेता हूं मैं। मैंने तारों के झिलमिल बल्ब को फ्यूज होते देखा है, मैंने तारों के झिलमिल बल्ब को फ्यूज होते देखा है। कई घरों के सावन को मेरे आंगन में खोते देखा है। हवाओं की सीढ़ी लगाकर अर्श पर चढ़ते समय, रूह को नादानियों पर पहली बार रोते देखा है। देखा है मैंने उल्लुओं को खुद में बहलते रात भर, आसमां को टॉर्च लेके यूं ही टहलते रात भर। बढ़ती तपिश अंगार की और उमस धरती की जब, तब देखता हूं मुर्दों को करवट बदलती रात भर। और बेकारी होती है जब भी खूब ऊँघता हूं मैं, बेकारी होती है जब भी खूब ऊँघता हूं मैं, पर नींद के आगोश में भी मौत से ऊँघता हूं मैं। मेरे जिस्म पर अब लाशों की इस कदर खुमारी है कि खाली पेट अपनी ही कब्र ढूंढता हूं मैं। रोज कितना खून पीते फिर भी मगर रीते हैं हम, रोज कितना खून पीते फिर भी मगर रीते हैं हम। जाने कितनी बार कड़वा घूंट भी पीते हैं हम। यहां हार कर बैठा हुआ हर आदमी कहता है जब, बस इसकी सूरत देखने यह जिंदगी जीते हैं हम। हमें आसान लगता है लोगों को बिछुड़ता देखना, हमें आसान लगता है लोगों को बिछड़ता देखना। पहले आए मुर्दे के बदले नए को पिछड़ता देखना। आंसू बहाकर सबके गम की तुरपाई भी कैसे करें, हमारा काम ही है रोज जिस्मों को उखड़ता देखना। इस धूल में इस राख में सारे सिकंदर खो गए, इस धूल में इस राख में सारे सिकंदर खो गए। कितने ही आशिक भीगी पलकें लाकर यहां पर रो गए। जब नींद ना आए कभी तो गिनती करने बैठता हूं, कल तलक कितने यहां थे आज कितने हो गए। बस्ती में अब तक शह है मेरी और सबकी मात है, बस्ती में अब तक शह है मेरी और सबकी मात है। मजहबी इंसान की तरह मेरी भी जात है। मेरे घर की बाहरी कारीगरी के हिसाब से साल भर के मौसमों में माकूल बस बरसात है। मुर्दों के सारे काफिले किस ख्वाब में खोए हुए हैं, मुर्दों के सारे काफिले किस ख्वाब में खोए हुए हैं। बीज इनकी रूह के कहीं और अब बोए हुए हैं। मुझको नहीं मालूम कि फिर इनको कैसे चैन है, जब से आए हैं यहां पर तब से ही सोए हुए हैं। पानी की हर एक बूंद का जैसे एक नक्श होता है, पानी की हर एक बूंद का जैसे एक नक्श होता है। मेरी धरती में आके हर किसी का एक अक्स होता है। इस अंजुमन में आओ तो देखना जरा गौर से, मेरे आगोश में मिट्टी पे मिट्टी का रक्स होता है। मैं मिट्टी के टीलों में उलझा शुष्क रेगिस्तान हूं, मैं मिट्टी के टीलों में उलझा शुष्क रेगिस्तान हूं। बंद होती किताब की आखिरी दास्तान हूं। हरगिज नहीं तुम याद रखना उम्र भर मुझको कभी, हरगिज नहीं तुम याद रखना उम्र भर मुझको कभी। पर मैं तुम्हारी राह तकता जिंदा कब्रिस्तान हूं, पर मैं तुम्हारी राह तकता जिंदा कब्रिस्तान हूं। इसके बाद एक और छोटी सी रचना है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक छोटी सी नज्म है बैग के जरिए। एक बैग अपने बारे में क्या सोचता है या बैग के पर्याय क्या है, क्या तात्पर्य है किसी भी इंसान की जिंदगी में बैग के, तो इसको नाम दिया है नज्मे बैग। ये कुछ इस तरह से है कि अक्सर मिलते हैं मुंह फुलाए, अक्सर मिलते हैं मुंह फुलाए, कोनों से सटे बैठे हुए, एक आदमी की शामो सुबह की जरूरतें समेटे हुए। अक्सर मिलते हैं मुंह फुलाए, कोनों से सटे बैठे हुए, एक आदमी की शामो सुबह की जरूरतें समेटे हुए। ट्रेन की बर्थ पर इतराते हैं कभी तो कभी सोते हुए बस की खाली सीट पर, कभी बच्चों की तरह हाथ थामे तो कभी बेताल की तरह लटके हुए आदम की पीठ पर। इंसान जब पहने इसे
या उठा ले शान से तो भरा पूरा लगता है। इसकी गैर हाजिरी में हो चाहे कोई भी सफर अधूरा लगता है। कभी हैंडबैग या टूरिस्टर, कभी ट्रॉली के रूप में निकल पड़ते हैं मियां तेज पानी, आंधी और धूप में। कद में छोटे बड़े मंझूले और 100 तरह के रूप रंग, बच्चे बड़े बूढ़ों के लिए अलग वैरायटी के संग। कहीं बैग में अंगड़ाई लेते हैं नई मंजिलों के सपने, तो कहीं अंदर से झांकते यादों के शहर और फिक्रमंद अपने। कहीं बैग पर है घर की जिम्मेदारियों का बोझ, तो निकला है कोई करने दुनिया जहां की खोज। कई महीनों के बाद कोई बैग घर वापसी पर है, तो किसी बैग का बड़े शहर में फुटपाथ ही घर है। कहीं नादानियों में छुपे हैं ये, पहचाने इन्हें कौन। मुखौटे हैं इनके टेडी बियर, डिज्नी और डोरेमोन। किसी बैग में महकती नर्म गर्मा गुर्म पूरियां, माने समेट दी हो जैसे कई मीलों की दूरियां। घंटों तक लड़ते थे कभी जो एक शर्ट पर, किसी बैग में रखी होगी भाई ने किसी मामूली शर्त पर। किसी बैग में पत्नी का छुपा प्यार और रुआब, निकलते वक्त रखा था जिसने ताजों तरी गुलाब। कहीं चुपके से बैठी होगी छोटी बहन की फरमाइशें, कहीं दफ्तर के साहब को रिझाने की 100 कागजी सिफारिशें। स्टेशन तक किसी बैग को लाया हुआ वो हाथ, हर दम सफर में चल रहा होता है साथ साथ। कहीं बैग में रखी जरूरी वो माँ की दवाइयाँ, किसी दोस्त की ट्रेन पकड़ते वक्त दी गई दुहाइयाँ। कहीं बैग में सिमटी हुई किसी की घर गृहस्थियाँ, कहीं गंगा सागर को जाती हुई दादाजी की अस्थियां। कोई बैग जो इतराता रहा, कोई बैग जो बतियाता रहा नन्ही शहजादी से 2-4 घंटों भर, छुट्टी के बाद आ जाता है उसके प्यारे पापा के कंधों पर। इस बैग के बहाने ही हर रोज अजब सा खेल होता है। 12 बजे की घंटी के बाद बिटिया और पापा के बचपने का मेल होता है। कहीं बैग सुंदर सी कन्या के बदन पर क्रॉस में पड़ा हुआ, अपनी उम्दा तकदीर के गुमान में अर्श पर चढ़ा हुआ। फूल, खतों, तोहफों की सोहबतों का जो हकदार है और इश्क की इबारतों का चश्मदीद राजदार है। कहीं अपनी आधी से ज्यादा उम्र के रास्ते को पार कर, अमूमन 60 दशक की जिंदगी के फलसफे निकाल कर, जब निकलते हैं मुनीमों वाला बैग या पुराने मास्टरों वाला झोला डाल के, अलग आता है नजर की आ गए दादाजी पेंशन निकाल के। कहीं हैंडबैग की शक्ल में नई भाभियों की बाह पर, लगे जैसे निकला हो शाही काफिला टॉकीज मॉल बिहार पर। निकलती हैं जो मुट्ठी भर ख्वाहिशों को उस बैग में लपेट कर, छोटी छोटी आजादियों को घूंघट के नीचे समेट कर। कहीं मेहंदी वाले हाथों से लिपटा पीहर से विदा बैग नया नबेला सा, दुल्हन की तरह दबे पांव चलता शर्माया सा और कुछ अकेला सा। माँ बाप देते हैं इसे ताकि बच्ची के पास पीहर की कोई अमानत रहे, और बैग को देते हैं जिम्मेदारियां कि उनकी बेटी सही सलामत रहे। यूं कहें तो इंसानी जिंदगी में यह महज एक किराएदार है, मगर जिंदगी के कायदों में घुला असलियत में एक किरदार है। दुनिया के हर लंबे सफर की यह बड़ी मजबूरी है, आसानी से रास्ता काटने एक हमसफर जरूरी है। तो चलते चलते इस हमसफर से कुछ यूं राबता किया जाए, लगता है स्टेशन आ चुका है, अब अपना बैग उठा लिया जाए। एक और रचना आपके सामने पेश है जिसका कोई शीर्षक नहीं है, तो इसके भावों को आप स्वतः ही पहुंचने की कोशिश करें उन तक। मैं प्रारंभ करता हूं। यक्ष जैसे तार्किक से भावों के वशीभूत होकर, यक्ष जैसे तार्किक से भावों के वशीभूत होकर, मन युधिष्ठिर की ही भांति द्वंद्व से जब जूझता है। यक्ष जैसे तार्किक से भावों के वशीभूत होकर, मन युधिष्ठिर की ही भांति द्वंद्व से जब जूझता है। प्रश्नवाचक संशयों का दौर जब भी पास आकर, अट्टहासी गर्जना कर तीव्र स्वर में पूछता है। क्या सजेंगे मेघ संकट के घनेरे ढेर सारे, या लगेंगे चांद तारे आसमानी ख्वाहिशों में। क्या सजेंगे मेघ संकट के घनेरे ढेर सारे, या लगेंगे चांद तारे आसमानी ख्वाहिशों में। पंख मिल जाएंगे क्या कोरे नयनों के सपन को, पंख मिल जाएंगे क्या कोरे नयनों के सपन को, या तड़प कर टूट जाएगा जमीनी बंदिशों में। प्रेम की प्रस्तावना
प्रस्तावना रह जाएगी क्या? या पुकारेगा पपीहा भाद्रपद की बारिशों में, मार्ग पर बढ़ जाएगा क्या राहु से भिड़कर दिवाकर? मार्ग पर बढ़ जाएगा क्या राहु से भिड़कर दिवाकर, या अभिमन्यु घिरेगा प्राणघाती साजिशों में? जीतने की चाह लेकर घूमती सागर भंवर में, मंदिराचल को डुबाकर मंथन से अमृत ढूंढता है। प्रश्नवाचक संशयों का दौर जब भी पास आकर, अट्टहासी गर्जना कर तीव्र स्वर में पूछता है। भीड़ में स्वर प्राण खोकर पद दलित हो जाएंगे क्या? भीड़ में स्वर प्राण खोकर पद दलित हो जाएंगे क्या? सरगमों की थाप देकर झरने सा गा पाऊंगा मैं, बाजुओं में बांधकर लहरों को दर से जोड़ दूंगा, या कि बंटकर नद मुखों सा सिंधु में खो जाऊंगा मैं। कर्म के आहूत फल का फल मुझे सच्चा मिलेगा, कर्म के आहूत तप का फल मुझे सच्चा मिलेगा, या नियति के चक्र में रथ चक्र फंसता पाऊंगा मैं भ्रमों की खूबसूरत परिधियों के मध्य में हूं, दिग्भ्रमित इंगित मिटाकर लौटकर घर आऊंगा मैं। कथन कारण में उलझकर बोलियां रुक जाती हैं तो मौन के गहराने पर अक्सर मरण ही सूझता है। प्रश्नवाचक संशयों का दौर जब भी पास आकर, अट्टहासी गर्जना कर तीव्र स्वर में पूछता है। यम की इच्छा पूर्ण करने क्या खड़ग टूटेंगे गिरकर? यम की इच्छा पूर्ण करने क्या खड़ग टूटेंगे गिरकर? शत्रुओं की गर्दनों से अथवा की धार होगी, सर्प काले गर्दशों के क्या तमस में खींच लेंगे, या कि इन राहों को अंतिम श्वास की दरकार होगी। राह के पत्थर बड़े ये जकड़ लेंगे कदम मेरे, या धरा से नभ की जितनी दूरी उतनी पार होगी। दंभ भरती उलझनों का दौर मुझको तोड़ देगा, या मेरे पैरों तले घुटनों के बल पर हार होगी। पर मनुष्य यदि ठान ले तो काल को देकर चुनौती, क्रुद्ध हो या बुद्ध होकर हर पहेली बूझता है। प्रश्नवाचक संशयों का दौर जब भी पास आकर, अट्टहासी गर्जना कर तीव्र स्वर में पूछता है। एक छोटी सी नज्म है जिसका उन्वान है मेरे 24 घंटे। इसके बारे में बैकग्राउंड सिर्फ इतना है, इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी है कि जो इंसान है उसके लिए 24 घंटे किस तरह से कम पड़ते हैं, या कभी कभी वो चाहता है कि ये जो समय की सीमाएं हैं ये 24 घंटे को पार कर जाएं। तो क्या वो द्वंद्व देखता है इनके बीच इस 24 घंटे में, उसके बारे में है ये पूरे, कि मेरे हर एक दिन की डायरी में लिखे 24 घंटे, मेरी हर एक दिन की डायरी में लिखे 24 घंटे हैं उस चादर की तरह कि जिससे पैर बाहर झांकते हैं। बहुत छोटी है ये चादर, मुझे लगता है ऐसा। कभी खुलकर मैं इनको खर्च करना चाहता हूं तो ये पैसे मुझे पूरे नहीं पड़ते। ये हैं पूरे भरे बच्चों के उस बस्ते की तरह कि जिसमें अब कोई भी नई किताबें बन नहीं सकती, कि जैसे जल्दबाजी में भी अक्सर ट्रेन हमसे छूट जाती है, उसी तरह मेरी कुछ ख्वाहिशें हर रोज इस 24 घंटे की ट्रेन में चढ़ने से अक्सर चूक जाती हैं। कभी तो वक्त की तंगी के चलते मेरी आंखों की छत से ओस की तरह उमड़ते सभी छोटे बड़े आंसू किसी दिन और आने के मेरे फरमान को सुनकर रास्ते से ही नम होकर वापस लौट जाते हैं। कभी मेले हों खुशियों के, उमंगों के, तरंगों के, तो मेरे हाथ से ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ की तरह बहुत जल्दी फिसलते हैं। किसी तरकीब से जैसे मिलन धरती गगन का हो नहीं सकता। मैं चाहे सूर्य पे चढ़कर चमकते चांद तक भागूं, मगर ये काम हर दिन का केसरिया इश्क जैसा है, मुकम्मल हो नहीं सकता। मैं जब भी डूब जाता हूं तेरी नादानियों के, तेरी रूमानियों के, लबों और बालियों के किसी दिलकश तसव्वुर में, तो लहरों में उछलते घड़ी के हर सफीने पर चढ़े घंटों के ये नाविक आंखों में उतर के मुझे सूखी जमी पर पकड़कर खींच लाते हैं। समय की बंदिशों से झुंझलाकर कई रातों में सपनों को मैं अक्सर तोड़ देता हूं, और नींद को तो मैं हमेशा बिस्तरों की सिलबटों में तड़पता छोड़ देता हूं। चलो छोड़ो भी अब, मुझे फिर वक्त की ताकीदगी को हमेशा की ही तरह खामोश होकर मानना होगा। मेरी स्याही की चौखट पर खड़े बेताब जज्बातों को कागज पर बिना पूरा किए ही सिसकता छोड़ना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें से कोई भी आपको रचना पसंद आई हो, तो लाइक करें,
अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक जो भी आपके सामने नई पोस्ट आने वाली है, जो भी नई नई कविताएं आने वाली हैं, आप सभी तक पहुंचती रहे। बनी रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।